आज हम लोग आ रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल में। और आदि ऐतिहासिक काल में जो मुख्य रूप से किसे रखा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में अर्थात आदि ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग हुआ है। अब ये कांसा कैसे बनाया जा रहा था, तो कांसा जो था, कांसा है ना, ब्रॉन्ज, कांसा जो था वो क्या थे, तो टीन और तांबा का मिश्रण था। ब्रॉन्ज ये क्या है, तो कांसा जो है वो तांबा है ना, कॉपर और टीन का जो है वो मिश्रण है, और इनका रेशियो पूछ देगा तो 9:1 का मिश्रण था ये। समय ना, याद रखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग इतिहास के इस कालखंड में आ गए हैं। यहां हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग हुआ है। जैसे वर्तमान के कालखंड को अभी जो हम लोग जी रहे हैं, ये लोह कालीन सभ्यता कहा जाता है। मतलब इस काल में सबसे ज्यादा लोहा का प्रयोग हो रहा है तो सभी चीजें, सोना है, चांदी है, सभी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग जो हो रही है वो लोहा हो रही है, इसीलिए लोह कालीन कहा जाता है। उसी तरह इस काल में सिंधु सभ्यता में या आदि ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। कांसा जो थी वो क्या थी, तो एक मिश्र धातु थी जो कॉपर और टीन का मिश्रण था। कॉपर मतलब तांबा है ना, तांबा जो था वो कितना रेशियो था, तो 9, और टीन कितना था, 1। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता पूछ देता है। समकालीन कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता, जैसे कि सिंधु सभ्यता आमतौर पे कहां थी, तो सिंधु नदी के बगल में थी। सिंधु नदी घाटी के अगल बगल में जो फला फूला उसे सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन उसी के समकालीन मतलब उसी समय कुछ और भी सभ्यता जो था वो फला फूला था, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ देता है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, आप लोगों का कमेंट हम पढ़ रहे हैं। साउंड वगैरह में कोई दिक्कत होगा तो चलिए। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता, समकालीन मतलब कि एक दूसरे के समय के साथ फला फूला हो। जैसे कि अगर हम कहें हम आप लोगों के क्या है, समकालीन है, हम और आप एक साथ में जी रहे हैं, समझ ना। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता के साथ साथ और कुछ भी सभ्यताएं थी जो अलग स्थानों पे जो है वो फला फूला था। तो कहां कहां कौन कौन से स्थान में कौन कौन सी सभ्यता फली थी जो सिंधु सभ्यता के समकालीन है, उसके बारे में थोड़ी सी यहां चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कहा जाता है कि लगभग आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, है ना, 5000 वर्ष पहले जो है 4 विभिन्न स्थान पर, है ना, कितने स्थान पर, 4 विभिन्न स्थान पर जो है वो 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें से सबसे प्राचीन जो था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहां फला फूला था, तो याद रखेंगे इराक में। आप लोग मैप देख लेंगे कि मैप में इराक कहां है ना, आप लोग मालूम होना चाहिए। ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तो इस वाले क्षेत्र में ये सभ्यता जो फला फूला था, है ना। तो ये सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। ये किन नदी को, आमतौर पे सभ्यताएं जो हैं वो किसी नदी के अगल बगल में फलता फूलता था। देखो यहां पर ही हम यहां पर ही मैप लगा रखे हैं। ये देखिए आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये वाला
है ना, और उसके बगल में दो, इस देखो ये नदी आई हुई है ना, दो नदी के बीच में ये शहर फला फूला था, है ना। ऊपर साइड में है टिग्रिस नदी और नीचे साइड में है यूफ्रेटस नदी। तो ये दो नदियों के बगल में फला फूला था। कौन कौन सी नदी? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, है ना, दो नदियों के बीच में ये फला फूला था। इन नदियों को टिग्रिस और यूफ्रेटस को कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे दजला और इसे फरात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, कभी कभी टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नहीं देगा तो दजला एवं फरात देगा, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां फला फूला था? तो इराक में। कौन दो नदियों के बीच में फला फूला था? तो टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। देख लो यहां पर ही मैप में दिखा दिए हैं, है ना। यहां पर ही जो है मेसोपोटामिया है, और मेसोपोटामिया के ऊपर से देखो ये साइड से एक नदी आई हुई है, इसका नाम है टिग्रिस, और एक नदी इधर से आई हुई है जिसका नाम है यूफ्रेटस। और इन दो नदियों का अलग नाम से भी जाना जाता है, दजला एवं फरात के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है और एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। एक ऐसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब कि ये गांव थी, है ना। यहां जब खुदाई हुआ तो यहां से पता चला कि ये आमतौर पे ग्रामीण थे। यहां के रहन सहन, यहां के घर वगैरह जब देखा गया तो आमतौर पे गांव जैसा मिला है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है वो चार सभ्यता को मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। तो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा याद रखना है बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा याद रखना है असरिया की सभ्यता, और चौथा कैंड्रिया की सभ्यता। कैंड्रिया की सभ्यता, ये चार सभ्यता को मिलाकर जो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। बेबीलोन सभ्यता की थोड़ी विशेषता याद रखना है। बेबीलोन की सभ्यता में ही सिकंदर का मकबरा है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे, कि जब भारत में सिकंदर 326 बीसी में भारत में आक्रमण करता है, और जब ये फिर लौट के वापस जाने लगता है, तो इराक के बेबीलोन शहर में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिकंदर कहां का था? यूरोप का था, और ये मरा कहां? बेबीलोन में, मतलब इराक में। तो उसे वहां से ले जाने में काफी समय लग जाता, इसीलिए बेबीलोन में इसे क्या कर दिया गया था? तो दफना दिया गया है। तो सिकंदर का मकबरा कहां है? तो बेबीलोन में है। इसके अलावा बेबीलोन की और एक विशेषता याद रखना है, बेबीलोन में सिंचाई की व्यवस्था इस कंडीशन में है, जैसे कि मान लेते हैं ये इस तरह से है, मतलब यहां पर ही खेत है, फिर यहां ऐसे सिंचाई की व्यवस्था ऐसा किया गया है कि देखने में लगेगा कि ये झूल रहा है, मतलब ऐसे झूला जैसा, कैसे ऐसे जाते हैं फिर रिटर्न आते हैं। तो इस कंडीशन में यहां सिंचाई की व्यवस्था कहा गया, इसीलिए बेबीलोन की व्यवस्था विशेषता क्या है? तो झूलता हुआ बगीचा। झूलता हुआ बगीचा, तो झूलता हुआ बगीचा किसकी व्यवस्था है? तो बेबीलोन की, है ना। यह झूलता हुआ बगीचा कहां है? तो बेबीलोन में। बेबीलोन कहां? तो इराक में। याद रखेंगे ये किस सभ्यता के अंतर्गत सारे थे? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। थोड़ी सी अब यहां पर ही सुमेरियन की सभ्यता की विशेषता की बात करें, तो सुमेरियन की सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया के पश्चिम भाग में था। जैसे ये मेसोपोटामिया है, तो इस वाले भाग में क्या था? तो सुमेरियन की सभ्यता थी, और ये हल्की शहरी थी, है ना। ये कैसे थे? तो शहरी थी, मतलब कि ये लोग थोड़ी फैशन वाला, शहर वाला जैसा ही रहन सहन करते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आए थे? तो सुमेरियन की सभ्यता से आए थे। कभी कभी सुमेरियन की सभ्यता देगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? पश्चिमी मेसोपोटामिया।
है ना, क्योंकि पश्चिमी मेसोपोटामिया में कौन है, तो सुमेरियन की सभ्यता है। और सुमेरियन की सभ्यता थोड़ी विकसित थे, शहर के जैसा ये जा रहे थे, और हम लोग का सिंधु सभ्यता कैसी है, तो शहरी है। तो अब इसलिए इससे अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो भी लोग आए हैं वो कहां से आए होंगे, तो सुमेरियन की सभ्यता से आए होंगे, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात हम लोग देख लिए। तो पहला सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन हुआ, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ, है ना, जो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। और ये कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता की बात करें तो आपको याद रखना है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, है ना, मिस्री सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के बगल में फला फूला था, तो याद रखना है नील नदी, है ना, नील नदी के अगल बगल में ये फला था। तो नील नदी, है ना, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के बगल में फला फूला था। देखेंगे यहीं पर ही है मिस्र, आप लोग देखेंगे मैप में आप लोग को मिस्र नहीं मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, है ना, तो इजिप्ट। तो देखिए लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट, तो यहीं पर ही जो था वो मिस्र की सभ्यता थी। नील नदी, ये देख रहे हैं ना, ये नील नदी, ये वाला, तो यही नील नदी के बगल में, है ना, क्या थी, तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की अगर विशेषता की बात करें, इसकी क्या विशेषता थी और ये किस लिए प्रसिद्ध थी, तो याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, और ये विकास मुख्य रूप से यहां के राजा फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता का विकास किस राजा के नेतृत्व में हुआ था, तो फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा इसमें और क्या प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे पिरामिड, पिरामिड, है ना। मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। अब ये पिरामिड क्या है, तो देखिए ऐसे इमारत बनाते थे इन लोग खुद से, इसी को पिरामिड कहा गया है ना। बड़े बड़े चट्टानों ईंटों को जो है वो इस आकृति में जो है वो आकार के रूप में बनाते थे, मतलब पूरा इकट्ठा कर देते थे, इसी को पिरामिड कहा गया है। तो याद रखेंगे, बोलेगा कौन सी सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध था, तो मिस्र की सभ्यता जो है वो पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता राजा फिरौन के नेतृत्व में विकसित हुआ, तो याद रखेंगे मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा और ये यहां पर ही क्या प्रसिद्ध था, तो सूर्य कैलेंडर प्रसिद्ध था। सूर्य कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर जो है वो प्रसिद्ध था, मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग इन लोग का कैलेंडर चलता था। इसके अलावा मम्मी, है ना, मम्मी एक प्रकार की केमिकल था। कहा जाता है कि इस केमिकल को लगा देने से कोई वस्तु जो है वो सड़ता गलता नहीं था। तो केमिकल मम्मी की खोज किस सभ्यता में हुई थी, तो मिस्र की सभ्यता में हुई थी। तो मिस्र सभ्यता में फेमस क्या क्या है, तो एक तो यहां का राजा फिरौन था, दूसरा यहां मिस्र की सभ्यता फेमस है पिरामिड के लिए, दूसरा सूर्य कैलेंडर के लिए, और अगला मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। ये मम्मी वो मम्मी डैडी वाला मम्मी नहीं है, एक प्रकार का ये केमिकल था। तो दूसरा सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन थी, तो मिस्र की सभ्यता। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, पेन कॉपी निकाल के रखिए ताकि आप लोग लिखते चलें। चलिए अगला देखते हैं तीसरा नंबर, कि तीसरा नंबर कौन थी जो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, तो आपको याद रखना है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता या इसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। पीली नदी की सभ्यता ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाइना के ये पीली नदी दिख रहा है, इसी पीली नदी के बगल में जो है वो ये सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इसे चीनी सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। तो ये चारों एक दूसरे के समकालीन थे, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीनी की सभ्यता। ये चारों एक दूसरे के क्या थे, तो समकालीन थे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए।